हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ इस नए स्टोरी के साथ और मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। योशिका उसके पास आकर उससे पूछ रहा होता है, तुम इस दुनिया से तो नहीं हो, तुम हो कौन? तो वो लड़की कह रही होती है, मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हूँ योशिका। तो योशिका से पूछता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? तो वो लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम अठीना है और मैं यहाँ तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ। इस दुनिया के कुछ लोगों में ही ये खास सलाहियतें हैं जो दूसरी दुनिया के चीजों को समझ सकते हैं और इन चीजों पर अमल भी कर सकते हैं। और मैं इस दुनिया को बुरे ईवल गॉड से बचाना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कन्वर्टर बन सकती हूँ? तो योशिका उससे कह रहा होता है, मेरे पास तो कोई पावर है नहीं। तो वो उसके सामने वही कार्ड रखती है जो वो उसे समंदर के साहिल से ये कार्ड इसे मिला था। और एथेना उसे कह रही होती है, ये तुम्हारा लॉस लॉजिक कार्ड है तो तुम इससे फाइट कर सकते हो। तो योशिका चौंक जाता है और कहता है, मेरा? तो एंटीना उसे कह रही होती है, हाँ ये तुम्हारा ही लॉस लॉजिक कार्ड है। तो योशिका उससे पूछ रहा होता है, तुमने मेरे लॉजिक कार्ड को क्यों ढूंढा? तो एथेना उसे बताती है, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ सकूं। तो वो अपने हाथ उस कार्ड की तरफ बढ़ा रहा होता है, पर उसकी बहन चीखते हुए उसके पास आ रही होती है और कह रही होती है, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। तो उसकी बहन पूछती है, ये लड़की कौन है? और एथेना कह रही होती है, मैं योशिका का ही एक हिस्सा हूँ और योशिका ने जो खोया था, मैं योशिका की ताकतवर पावर हूँ और अब मैं योशिका को तो मैं उसका कार्ड उसे देना चाहती हूँ। तो उसकी बहन उसे मना करती है। तो उसका भाई उसे समझा रहा होता है कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे करना होगा और उसकी बहन रो रही होती है और उसे मना कर रही होती है। तो उसका भाई उसे बहुत समझाता है और फिर अचानक से फिर से ऐलान होता है, 72 पॉइंट ने अटैक कर दिया है, इस जगह को खाली कर दो। और योशिका ये सब सुन रहा होता है और योशिका अपनी बहन को समझाता है। और फिर एथेना कहती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो योशिका अपनी बहन को समझाता है, मैं हर किसी की जान को बचाना चाहता हूँ तो मुझे ये करना होगा। और फिर योशिका एंटीना से अपना कार्ड लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर योशिका और एंटीना दोनों एक वैन के अंदर बैठ जाते हैं और योशिका उससे पूछ रहा होता है, तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? और एंटीना उसे 2 साल पहले वाली बात बता रही होती है। ऑनखॉन सिटी की हमें स्टार्ट में एक फाइटिंग दिखाई गई थी जिसमें योशिका था और वो बात बिल्कुल सच थी कि योशिका कि वो जो देख रहा था वो बिल्कुल रियल था, कोई गेम या कुछ ऐसा नहीं। और एंटीना कह रही होती है कि तुमने 2 साल पहले उस वक्त ज्यादा खतरा नहीं था और आपके पास फैसले की घड़ी थी और आप अपने सामने एक दुश्मन की कुर्बानी नहीं दे सके और आप अपने दुश्मन को मार नहीं सके अपने दिल से। तो आपने अपनी लॉजिक कार्ड की कुर्बानी दे दी और आपने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा। तो इसीलिए मैंने उस वक्त से इस दुनिया को बचाने का ठान लिया और वो भी आपके साथ मिलकर। तो योशिका ये सुनकर एंटीना से कहता है, क्या तुम मेरी कन्वेंटर बनोगी? तो एंटीना उसे हाँ बोलती है और फिर दिखाते हैं वो कार्ड योशिका के अंदर ऑब्जर्व हो गया है और एंटीना उसे बात करने के लिए एक गैजेट देती है जिससे वो हम सबसे बात कर सके। और फिर योशिका उसके करीब आता है और वो बहुत ही उसके करीब होता है और वो कसम खा रहा होता है उसके साथ मिलकर काम करने की। और ये चीज बहुत ही रोमांटिक मोड़ ले रही होती है और एंटीना का ड्रेस को दिखाते हैं जो चेंज हो गया होता है और वो योशिका को किस कर रही होती है। योशिका एंटीना को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है जिससे योशिका को बहुत सारी पावर मिलती है और ऐसे ही बाकी कन्वर्टर 2 से 1 हो जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर से फाइट कर सकें। और वो मॉन्स्टर भी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आते हैं ताकि ये दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सकें। और मॉन्स्टर भी एक कन्वर्टर होता है और कोई इवल पावर ही इन मॉन्स्टरों को इस दुनिया में भेज रही होती है ताकि ये दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाए। पर इसके पीछे ऐसा कौन है अभी ये बताया नहीं गया। जिसे योशिका और वो जगह बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही होती है और जहाँ पे ये सब हो रहा होता है वो वहाँ पर आता है, वो सीन दिखाया जाता है और उन 3 लड़कियों को दिखा रहे होते हैं और वो तीनों उस मॉन्स्टर से बच रहे होते हैं और वो लोग एक वैन के पीछे छुपे हुए होते हैं और वो इस मॉन्स्टर से लड़ नहीं पा रहे होते पर वो मॉन्स्टर
उस वैन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो लड़कियां सामने आ जाती हैं। तो जैसे ही वो मॉन्स्टर को देख रही होती हैं, उसके सामने योशिका आ जाता है। तो मॉन्स्टर अपनी पावर से योशिका पर अटैक कर रहा होता है, पर योशिका ने एक शील्ड बना लेता है, जिससे मॉन्स्टर का अटैक उस पर कोई फर्क नहीं करता। और योशिका उन लड़कियों से पूछ रहा होता है, तुम सब ठीक तो हो ना? तो सुनहरे बालों वाली लड़की उससे कह रही होती है, तुम कौन हो? पर योशिका ये जवाब देने के बजाय ये कह रहा होता है, मैं अपनी शील्ड को हथियार में चेंज करने वाला हूँ, तो हो सके तो तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ। तो तमाकी कह रही होती है, तुम यहाँ अचानक से आकर तो हम पर ऑर्डर कैसे दे सकते हो? और उसी वक्त योशिका अपनी पावर से अपनी शील्ड को एक हथियार में कन्वर्ट करता है और उस मॉन्स्टर पर अपनी पावर छोड़ता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा होता है, जिससे सुनहरे बाल वाली लड़की बहुत ही इम्प्रेस हो रही होती है। और योशिका कह रहा होता है, मुझे कवर करो। माना और सुनहरे बाल वाली लड़की दोनों ही उस मॉन्स्टर के पास जा रही होती हैं, उसके साथ लड़ने के लिए। और सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को बहुत जोर से मारती है, जिससे मॉन्स्टर की पावर खत्म हो जाती है और वो मॉन्स्टर एक छोटे से डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके साथ एक आदमी होता है जो बहुत ही जख्मी हो गया होता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है, और वो जो 3 लड़कियां होती हैं और उनकी पावर जिन लड़कियों से मिली होती है वो सामने आती हैं। और जैसे ये पता लगता है इन लड़कियों को पावर ये लड़कियां ही दे रही होती हैं, जो इनके अंदर होती हैं। और जो कन्वेंटर होती हैं 1 से 2 हो जाती हैं, यानी कि ये लोग 6 हो जाते हैं। और वो सभी लड़कियां योशिका की तरफ देख रही होती हैं, और उन लड़कियों को पता लगता है एंटीना ही योशिका की लॉजिक कार्ड है। और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, और जो आदमी उसके साथ जख्मी हुआ होता है और उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। विनोस आकर उससे पूछ रही होती है, एंटीना तुमने एक लड़के को अपना कन्वर्टर क्यों बनाया है? वो सारी लॉजिकल उससे पूछ रही होती है, तुमने एक आदमी को ही कन्वेंटर क्यों बनाया है? पर पिंक बालों वाली लड़की कह रही होती है, ये कितना औसम है और कितना लवली। तो तमाकी कह रही होती है, लगता है ये हमारा न्यू मेंबर है। और योशिका वहाँ से जा रहा होता है। सुनहरे बालों वाली लड़की कह रही होती है, मुझे लगता है ये सब जानता है कि किस तरह से लड़ाई की जाती है। और योशिका को दिखाते हैं जो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। और योशिका की बहन एक ड्राइवर को कह रही होती है, आप यहाँ से चले जाएं, मेरा भाई एक गांव वाला है। और योशिका शौर्य से कह रहा होता है, पर उसकी बहन उसे देखकर भाग रही होती है। तो योशिका अपनी बहन के पीछे भाग रहा होता है और उससे कहता है, रुक जाओ। तो वो अपनी बहन से कह रहा होता है, तुम डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस बार पागल नहीं होने वाला जैसे 2 साल पहले हुआ था। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और पापा को और इस सिटी को भी प्रोटेक्ट करूँ। तो उसकी बहन उसकी तरफ देखती है और उसकी बहन किसी हीरो के बारे में बता रही होती है कि वो बंदा कभी भी नहीं हारता, और मुझे पता है कि तुम भी कभी नहीं हारोगे, और मुझे यकीन है मामा भी यही सोचती होंगी। और उसके पापा कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम छुट्टियों वाले दिन घर जरूर आओगे। और फिर किसी को दिखाते हैं जो एंटीना से कह रहा होता है, मैं तुम्हारी इस चीज से बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ कि तुमने इसे अपना कन्वर्टर बनाया है। और एंटीना भी कह रही होती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इससे मिली। उन सब लड़कियों के सामने वोरिना को दिखाते हैं जो उन लोगों से कह रही होती है, ये 2 साल पहले लॉजिक स्ट्रीक में एक टीम के साथ शामिल था और उसने ओवर ट्रांसफर को अंजाम दिया था। तो लड़कियां पूछती हैं वो क्या है, और उसी वक्त योशिका सामने आता है और वियोनिका कह रही होती है, ये अब से हमारा न्यू मेंबर है। और योशिका कह रहा होता है, मुझे तुम लोगों से मिलकर फिर से खुशी हुई है। और योशिका कह रहा होता है, नाइस टू मीट यू, और अब हम एक साथ काम करेंगे। और तमीका कह रही होती है, मैं इस टीम की लीडर हूँ। तो योशिका कह रहा होता है, क्या हम कल बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं कल से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर सोऊं? तो वेरोनिका उससे कहती है, तुम्हारा रूम इस साइड पर है। तो वो अपने रूम में जाता है तो देखता है अर्टीना उसके रूम में है। तो वो रूम से बाहर निकलकर कह रहा होता है, इस रूम के अंदर पहले से कोई और है। तो वेरोनिका उससे कह रही होती है, तुम दोनों को एक साथ रहना होगा क्योंकि तुम दोनों एक कन्वेंटर हो, जिससे तुम लोगों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा और पावरफुल हो जाएगा और तुम लोग एक दूसरे को समझ सकोगे। एंटीना बाहर निकलकर
उससे कह रही होती है, मुझे तुमसे मिलकर फिर से खुशी हुई और मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी यूशिका। और फिर एक लड़के को दिखाते हैं जो कह रहा होता है, यूशिका तुमने गलत चीज को चूज किया है, मैं अपनी लॉजिक सुन सकता हूँ और जो तुम्हारे पास में हुआ है क्या वो फिर से होगा? और वो कहता है 100%। और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। तो हमें पता चलेगा आगे क्या होने वाला है।